हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज की वीडियो में मैं हाई कोर्ट एलडीसी के सिलेबस पे एक अच्छा सा डिस्कस करूंगी। उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। कंटिन्यूअसली काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें आप ये बताइए, हमें गाइड करिए कि हम हाई कोर्ट एलडीसी के लिए प्रॉपर किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें। लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन आया था और लास्ट टाइम जो भर्ती आई थी हाई कोर्ट एलडीसी की, उसमें भी मैंने आपको एग्जाम की स्कीम, स्ट्रेटजी और बुक्स के बारे में बताया था। इस बार भी आपके कमेंट्स के बाद, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स इसी से रिलेटेड आ रहे हैं कि हमें बुक्स के बारे में बताइए, बुक्स के बारे में थोड़ा गाइड करिए, तो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें हम पहले सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। बात करूं इंग्लिश के सिलेबस की, तो इंग्लिश के सिलेबस पे हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको पता है लर्न विद रजनी इंग्लिश का प्लेटफॉर्म है, आपको इंग्लिश की अच्छी अच्छी वीडियोस एंड कंटेंट मिलते हैं। आप ये भी जानते हो कि 25 अगस्त से हमारा हाई कोर्ट एलडीसी का टारगेटेड बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आप फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक आप हमारे साथ रहेंगे। हमारा जो भी कंटेंट हम आपको देंगे, जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएं, उसको आपको मन लगाकर अच्छे से पढ़ना है और अपनी तैयारी में उसको शामिल करना है, क्योंकि आपको कचरा कंटेंट हम नहीं देंगे। हम आपको सेलेक्टेड कंटेंट देंगे, सेलेक्टेड चीजें देंगे, वही आपको पढ़नी है। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, काफी स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स भी आते हैं कि मैम आपने दो एग्जाम कैसे फाइट कर ली, तो आप हमें बताइए आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब लेते हैं वो ऊपर से उतर के नहीं आते हैं। मैं आपको बार बार यही चीज रिपीट करती हूँ, वो आप में से और हम में से ही लोग होते हैं जो अच्छे से तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। आपको चूक नहीं करनी है, सेलेक्टेड मैटर पढ़ना है, सेलेक्टेड चीजें देखनी है, कचरा चीजें नहीं देखनी है, और ना ही बहुत ज्यादा मटेरियल कलेक्ट करना है कि आप मान लो 5, 10, 20 किताबें आप खरीद के ले आए, आज आप जा रहे हो थैला भर के ला रहे हो, अरे यार ये किताब भी ले लूं, ये भी ले लूं। ऐसा आपको नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी करनी है और सिलेक्शन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। तो रिटन एग्जाम में आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, रिटन एग्जाम 300 नंबर का होगा। 300 नंबर में से 100 नंबर की हिंदी आएगी, 100 नंबर की इंग्लिश आएगी। ठीक है, हिंदी आएगी 100 नंबर की और इंग्लिश आएगी 100 नंबर की। ठीक है, और जनरल नॉलेज जो है वो भी आएगा 100 नंबर का। इस तरह से 2 घंटे का पेपर होगा और 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे आपको मिलेंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 50 हिंदी के, 50 इंग्लिश के और 50 जीके के। आगे चलते हैं, सिलेबस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, हिंदी के सिलेबस की बात करती हूं, तो हिंदी के सिलेबस में संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद। दूसरा है समास, समास के भेद, विग्रह और सामासिक पदों की रचना। तीसरा है उपसर्ग। चौथे नंबर पे है प्रत्यय। 5वें नंबर पे है पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द। नेक्स्ट है अनेकार्थक शब्द। नेक्स्ट है शब्द युग्म समश्रुत शब्द। नेक्स्ट है शब्द शुद्धि। नेक्स्ट है वाक्य शुद्धि। फिर है वाच्य। फिर है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, और लास्ट है मुहावरे और लोकोक्तियां। हिंदी का सिलेबस देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि हिंदी के सिलेबस में मोस्टली जो वेटेज है वो किसका है, वोकेब का है।
ठीक है, वोकेब का वेटेज ज्यादा है, तो आपको संधि समास इनकी हम बात ना करें, उसके अलावा मोस्टली वोकेब है, तो हिंदी में आपको वोकेबुलरी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। हिंदी के लिए भी बुक्स मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे मैं थोड़ा डीपली डिस्कस करूंगी, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो इंग्लिश ही आपको प्रोवाइड करवाएगा, मैं आपको इंग्लिश ही पढ़ाऊंगी। इंग्लिश के ऊपर ज्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको लास्ट टाइम करवाए थे। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में सारी ग्रामर आ गई, ठीक है, सारी ग्रामर आ गई। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस कहीं से भी आ सकते हैं, उसमें नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव का क्वेश्चन भी हो सकता है, टेंस का भी हो सकता है, प्रेपोजिशन का भी हो सकता है। ओके, सेंटेंस दे देंगे, फिर उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसको इंप्रूव करना है कि ये जो अंडरलाइन जो सेंटेंस है उसको इंप्रूव करो, तो आपको 4 ऑप्शन में से एक चूज करना होगा। सेकंड नंबर पे है टेंसेस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। देखिए सीक्वेंस ऑफ टेंसेस मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको वो लिंक भी मिलेगी वीडियो की। अभी भी ये जो नया बैच में स्टार्ट करूंगी उसमें भी मैं आपको फिर से वो पढ़ाऊंगी। पहले अगर आप सीक्वेंस ऑफ टेंसेस देखना चाहते हैं तो वो वीडियो जाकर देख लें, बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज क्लियर करवाई हुई है। टेंसेस हम हमेशा से पढ़ते आए हैं 6th क्लास से, लेकिन एग्जाम में टेंस की बजाय सीक्वेंस ऑफ टेंस में से क्वेश्चन उठते हैं, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस मैंने टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। अभी फिर से मैं इस बैच में आपको पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट है वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। काफी स्टूडेंट्स के इसी टॉपिक में प्रॉब्लम थी, लास्ट टाइम काफी स्टूडेंट्स के इसी टॉपिक में प्रॉब्लम थी कि सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें, असर्टिव टू निगेटिव, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। इस तरह से आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि असर्टिव से निगेटिव में और असर्टिव से इंटेरोगेटिव में। नेक्स्ट मैं बात करूं यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स एंड प्रेपोजिशंस। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम डिटरमिनर्स क्या है, डिटरमिनर्स एडजेक्टिव ही होते हैं। ओके, डिटरमिनर्स एडजेक्टिव को ही कहते हैं, तो आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स एंड प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट मैं बात करूं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिव्स एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। कनेक्टिव्स कहेंगे कंजंक्शन को, ठीक है, कंजंक्शन को कनेक्टिव्स कहते हैं। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, अब वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये कौन सा नया टॉपिक आ गया, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। अरे भाई वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, कोई भी वर्ब है, मान लो कोई वर्ब है, कोई नाउन है या कोई एडवर्ब है, उसको गलत जगह पे यूज कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो किसी सेंटेंस में मुझे वर्ब का यूज करना है, लेकिन वर्ब की बजाय मैं वहां पे नाउन का यूज कर रहा हूं, तो मतलब वो सेंटेंस गलत हो गया। तो वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड में यही आते हैं। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड में कंफ्यूजेबल वर्ड्स भी कई बार आ जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब देखो वोकेब स्टार्ट हो गई है, 7 नंबर तक तो ग्रामर थी, अब वोकेब आ गई है 8 से। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम में, इस बार भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। प्रीफिक्स एंड सफिक्स मैंने बहुत अच्छे से आपको अच्छी क्लास ली थी उसकी। नेक्स्ट है कंफ्यूजेबल वर्ड्स, बहुत ही जैसे नाम इसका कंफ्यूजेबल वर्ड्स है वैसे ये है भी कंफ्यूजेबल ही। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कंफ्यूजेबल वर्ड्स का ये 11th नंबर का टॉपिक। तो कंफ्यूजेबल वर्ड्स वाले टॉपिक से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजेबल वर्ड्स एक ही वर्ड होता है, जैसे वाटर है तो वाटर पानी भी होता है और वाटर मीन्स पानी देना भी होता है, तो वाटर नाउन भी होता है और वाटर वर्ब भी होता है। ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं, ठीक है। इस टाइप के जो कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं वो सेंटेंस को गलत बना सकते हैं अगर हम उनका सही से यूज नहीं करें। तो कंफ्यूजेबल वर्ड्स भी मैं आपको अच्छे से बहुत ही अच्छे उसमें करवा दूंगी। लास्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस।
इस तरह से 8 से लेके 12 तक के जो टॉपिक्स हैं वो हैं वोकैब के, और 1 से लेकर 7 तक के जो टॉपिक हैं वो हैं ग्रामर के। ठीक है, ये इंग्लिश के सिलेबस पे मैंने डिस्कस किया है, आपको समझाया है। जितने भी 12 टॉपिक हैं इंग्लिश के, एक भी टॉपिक नहीं रहेगा। आप अगर आंख बंद करके भी लर्न विद रजनी पे भरोसा कर लेते हैं इंग्लिश में कि मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला, मैं सिर्फ लर्न विद रजनी के भरोसे छोड़ रहा हूँ इंग्लिश को, मैं कह रही हूँ अगर आपने मन लगाकर वीडियोस देखी, मन लगाकर पढ़ाई की, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आपने की, 50 में से 45 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे, आपके होंगे वो 45 क्वेश्चन। 50 में से 45 क्वेश्चन सही होने की गारंटी देती हूँ अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो। जो जो चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करवाई वो आपने अच्छे से गेन की, ग्रास्प की तो। ओके, आगे चलते हैं। आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस मत कहना, ये मेरा कॉन्फिडेंस ही है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या पढ़ना है और कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में भी आप लोग पूछते हैं कि मैम कब से कब तक का पढ़े। जब एग्जाम होने का जो मंथ होता है उससे 6 मंथ पहले का उठाना है। ठीक है, 6 मंथ पहले से लेकर एग्जाम होने के 1 महीने पहले तक का आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। लास्ट टाइम काफी स्टूडेंट्स के और टीचर्स के भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन थी कि जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिखा हुआ है, राजस्थान नहीं लिखा हुआ, इंडिया नहीं लिखा हुआ, क्या समझे। तो हमने लास्ट में जाकर यही सॉल्यूशन निकाला था इस टॉपिक का कि ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज राजस्थान के ही आएंगे, लेकिन इंडिया के भी आ सकते हैं, बट कम वेटेज के साथ, बहुत कम वेटेज के साथ। और वही हुआ, एग्जाम में इंडिया की ज्योग्राफी बहुत कम वेटेज के साथ आई थी। तो ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज राजस्थान और इंडिया दोनों के आएंगे। इंडिया की ज्योग्राफी का वेटेज बहुत कम होगा, राजस्थान की ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। ये 3 टॉपिक हैं जनरल नॉलेज के, ये हमने डिस्कस किया है सिलेबस पे। अब बात करते हैं बुक्स की, ये हमने डिस्कस किया सिलेबस पे। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के लिए राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए आपको लर्न विद रजनी इनफ है। मैं दावे के साथ ये कह रही हूं कि लर्न विद रजनी इनफ है। अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करेंगे, मुझ पे विश्वास करेंगे, मैं आपके ट्रस्ट और विश्वास की लाज रखूंगी, और देखना एग्जाम तक आपकी ऐसी स्ट्रोंग हो जाएगी इंग्लिश जो पहले कभी नहीं थी। इसके अलावा अगर बुक्स की बात करूं तो केडी पब्लिकेशन की आती है नीतू मैम की बुक, वो आप प्रिफर कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। इसके अलावा ल्यूसेंट की भी बुक अच्छी मानी जाती है इंग्लिश की, मैंने भी उसको पढ़ा है, लेकिन उसमें मैटर थोड़ा लेंदी है। स्टूडेंट्स जो हैं वो लेंदी मैटर के बजाय अच्छे मैटर को और कम मैटर को ज्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि लेंदी मैटर अगर वो पढ़ने लग जाते हैं तो उसमें वो उलझ के रह जाते हैं। इस वजह से मैंने आपको केडी पब्लिकेशन की नीतू मैम की बुक प्रिफर की है आपके लिए। और लर्न विद रजनी के साथ तो आपको बने ही रहना है। आप ही नहीं, आपके अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके नोन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उन तक वीडियो को शेयर करें। अगर वो हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक वीडियो को शेयर करें, उनको बताएं कि इंग्लिश का मैटर बहुत अच्छा यहाँ पर मिलेगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे कोई कॉस्ट नहीं लूंगी। अब कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम आप मैटर कहाँ से लेते हैं। देखिए, मैं किसी एक बुक से मैटर नहीं लेती, मैं नीतू मैम की भी पढ़ती हूँ, ल्यूसेंट भी पढ़ती हूँ, एसपी बख्शी भी पढ़ती हूँ, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे नोट्स हैं। जब मैंने खुद ने कोचिंग की थी उस टाइम पे मैंने जो नोट्स बनाए थे उनसे भी मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद आपके लिए मैटर तैयार होता है। तो आप सोचिए, जब 4-5 बुक्स का अगर कोई एक मैटर तैयार हो रहा है 4-5 बुक्स से मिलके, तो सोचो वो कितना अच्छा होगा और कितना एग्जाम ओरिएंटेड होगा। टाइम ज्यादा नहीं लूंगी, आगे बात करते हैं राजस्थान जीके के लिए। राजस्थान जीके के लिए मैं आपको 2 टाइप की बुक्स बताऊंगी। एक तो है
थ्योरी की, ठीक है। थ्योरी के लिए आप लक्ष्य राजस्थान को चूज कर सकते हैं। लक्ष्य राजस्थान में कला, संस्कृति, इतिहास भी आता है और उसमें भूगोल की, इस तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स हैं। उसमें आप राजस्थान जीके के लिए वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स मेरी तरह हैं, तो इसके अलावा आप संकल्प की 1 लाइनर बुक भी पढ़ सकते हैं। मैंने थ्योरी कम पढ़ी थी, अभी जो मैंने स्टेनोग्राफर का रिटन एग्जाम क्रैक किया था उसमें मेरे 200 में से 162 नंबर आए थे रिटन में। उसमें राजस्थान जीके के लिए मैंने संकल्प की बुक्स पढ़ी थी। संकल्प में राजस्थान भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास तीनों है, इसमें थ्योरी नहीं है। ये 1 लाइनर है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेंगी। तो मैंने स्टेनोग्राफर की रिटन एग्जाम के लिए संकल्प की बुक्स को पढ़ा था और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 21 मार्च 2021 को एग्जाम था मेरा रिटन का। उससे पहले मैंने लगभग 22 या 23 फरवरी से स्टार्ट किया था पढ़ना। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, हालांकि मैं हमेशा से स्टडी के कांटेक्ट में रही हूं, मैंने कभी भी मेरी पढ़ाई बंद नहीं की। बट एक होता है ना टारगेटेड तैयारी, कि भाई एक प्रॉपर किसी एग्जाम को ले लिया और उसको टारगेटेड तैयारी करना पूरे डेडिकेशन के साथ। वो मैंने 22 या 23 फरवरी से स्टार्ट किया था और 21 मार्च को मेरा एग्जाम था। इतने कम टाइम में मैं राजस्थान का जीके पूरा लेंदी चीजें मैं नहीं पढ़ सकती थी, तो मैंने संकल्प की 1 लाइनर बुक्स उठाई और उनको मैंने अच्छे से रट लिया, संकल्प की 1 लाइनर बुक्स को राजस्थान जीके के लिए। तो कम टाइम में अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगी। लक्ष्य राजस्थान तो है ही, नो डाउट अच्छी बुक है, बट उसमें लेंदी चीजें हैं। अगर आपको डीपली और लेंदी पढ़ना है तो लक्ष्य राजस्थान लाइए। अगर आपको मेरी तरह कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, तो आप संकल्प की बुक्स ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन स्टूडेंट्स कैसा है, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। ओके, तो इस तरह से संकल्प राजस्थान को भी राजस्थान जीके के लिए आप संकल्प को भी चूज कर सकते हैं। मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताया है और सच में मैंने ये बुक पढ़ी है। और आप ये मत सोचना कि इन बुक्स को मैं आपको बता रही हूँ तो मैंने ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है या फिर मैं किसी की पब्लिसिटी कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये वही बुक्स हैं जो मैंने खुद ने पढ़ी हैं और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इसके अलावा उन लक्ष्य राजस्थान या संकल्प में से आपको एक सेट लेना है। इसके अलावा आपको मूमल की ऑल राजस्थान एग्जाम्स रिव्यू ये तो परचेज करनी ही करनी है। ये संजीवनी बूटी है आपके लिए, राजस्थान के जीके के लिए। ये मूमल की जो ऑल राजस्थान एग्जाम रिव्यू बुक है वो आपके लिए क्या है, संजीवनी बूटी है। इसको तो पढ़ना है। पहले आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक पढ़ेंगे एक, उसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पढ़ने हैं। यह आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा करेगी, मूमल की बुक। ओके, अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए मैं आपको 2 बुक्स सजेस्ट करूंगी, राघव प्रकाश जी की और मनोज कुमार मिश्रा जी की। ये दोनों बुक्स ही अच्छी हैं। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। मैंने दोनों बुक अच्छे से पढ़ रखी हैं। हाईकोर्ट एलडीसी के टाइम पे मैंने राघव प्रकाश पढ़ी थी और अभी स्टेनोग्राफर की का जो रिटन एग्जाम था उसके लिए मैंने दोनों बुक्स पढ़ी थी, ठीक है। राघव प्रकाश सर की जो बुक है उसमें वही चीजें हैं। अगर आपको डीपली कुछ पढ़ना है, बहुत डीपली जाकर पूरी चीजें करनी है, तो आप राघव प्रकाश सर की पढ़ सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल चीजें पढ़ने की, यार मुझे तो सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, तब आप मनोज कुमार मिश्रा की पढ़ सकते हैं। दोनों ही बुक अच्छी हैं, एरर ना के बराबर हैं, ठीक है। ये मैंने आपको हिंदी के बारे में बताया है। ये अपनी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के सिलेबस और बुक्स के ऊपर विस्तृत चर्चा हो गई है। जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो भी मेरी चीजें थी, उसको बेस मानकर मैंने आपको बुक सजेस्ट की हैं।
किस तरह से आपको पढ़ना है। मैंने आपको सिर्फ एक बुक नहीं बताया कि इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मैंने हर तरह की बुक्स बताई हैं कि अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये बुक्स पढ़ें और इस टाइप के स्टूडेंट्स हैं तो ये बुक्स पढ़ें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो प्लीज मैं आपसे एक ही चीज मांगूंगी कि अदर जो स्टूडेंट्स हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक चीज और, 25 अगस्त से अपना हाईकोर्ट एलडीसी का बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको हर एक क्लास लेनी है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी। कई स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि मैम क्लासेस का टाइमिंग क्या है। देखिए, मैं फिलहाल के लिए वीडियोस के जरिए ही आपको पढ़ाऊंगी। वीडियोस का टाइमिंग सुबह का ही रहेगा, 9 से 10 के बीच में डेली वीडियोस आया करेंगी। आगे जाके 10-15 दिन की रेगुलर क्लासेस लेने के बाद मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी लूंगी, जो जिनका टाइम हम इवनिंग में रखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।